हेलो स्टूडेंट्स, केस स्टडी का क्वेश्चन करेंगे क्लास 10th बेस्ड ऑन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आसान सा क्वेश्चन है बट थोड़ा सा जो यहाँ पे लैंग्वेज है उस पर आपको ध्यान से समझना है कि क्या कहना चाह रहा है। अर्थ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। ये बस जनरल नॉलेज के लिए है। रेडियस ऑफ द अर्थ इज एट इक्वेटर इज दिस। इक्वेटर पे जो अर्थ का रेडियस है वो इतना है। अकॉर्डिंग टू नासा अर्थ इज नॉट क्वाइट ए स्फेयर। अर्थ जो है कंप्लीटली स्फेयर की शेप में नहीं है। तो प्लैनेट रोटेशन कॉज इट एट बल्ज एट द इक्वेटर। अर्थ पोलर रेडियस इज दिस। ये इक्वेटर पे रेडियस इतना है और पोलर रेडियस इतना है, दोनों में डिफरेंस है 22 किलोमीटर का। तो यहाँ पे इस बात का खैर कुछ कंसीडर नहीं करा जाएगा क्वेश्चन में। आगे पढ़ते हैं क्या है। द डायमीटर ऑफ द अर्थ इज D1। अर्थ का डायमीटर D1 माइल्स है नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे, और D2 कहाँ पे है उसका, इक्वेटर पे। ये दो डायमीटर दे रखे हैं। अबाउट 75% अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर। पूरी अर्थ पे इतना पानी 75% वाटर है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ वाटर ऑन अर्थ यूजिंग द मीन ऑफ टू डायमीटर। अब यहाँ पे आपको ये बात समझनी है, डायमीटर D1 और D2 का जो मीन है उसको यूज करके हमें सरफेस एरिया निकालना है। ऊपर जो डाटा गिवन है उससे जरूरत नहीं है हमें निकालने की। तो डायमीटर D1 और D2 है, तो मीन ऑफ डायमीटर कितना होगा। मीन का मतलब होता है दोनों को हम प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो गया मीन। तो रेडियस कितना हो गया, D1 प्लस D2 अपॉन इसका हाफ कर देंगे तो 4। तो पहला पार्ट है क्वेश्चन का, मैं यहाँ पे कर देता हूँ उसको। कितने एरिया पे पानी है, 75% में है तो उसका सरफेस एरिया निकालना है। तो मैंने क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ वाटर। 75% इंटू स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/4 पाई r स्क्वायर। तो हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। r² का मतलब है D1 प्लस D2 का स्क्वायर अपॉन 4 का स्क्वायर 16। तो ये हो जाएगा 3/64 पाई D1 प्लस D2 का होल स्क्वायर। तो यानी सरफेस एरिया इतना है अर्थ का जहाँ पे पानी होगा। ठीक है, यहाँ पे D1 प्लस D2 की आपको वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने बोला इन टर्म्स ऑफ D1 और D2 निकालना है। और वैसे अगर हम पूरा एक्यूरेट भी निकालना चाहते हैं तो हमारे पास ये रेडियस है, इसका डबल कर देंगे तो डायमीटर आ जाएगा। तो D1 और D2 की वैल्यू पुट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है सभी को, 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई D1 प्लस D2 अपॉन 4 का क्यूब। तो 4/3 पाई D1 प्लस D2 होल क्यूब अपॉन 64। ये इस कैंसिल कर देंगे तो कितना हो गया, पाई/48 D1 प्लस D2 का होल क्यूब इतने माइल्स क्यूब। क्यूबिक माइल्स या माइल्स क्यूब लिख सकते हो, यहाँ पे भी हमें लिखना चाहिए क्यूबिक माइल्स या माइल्स क्यूब। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसमें हमने सरफेस एरिया और वॉल्यूम दोनों का इस्तेमाल किया, क्योंकि दोनों की जरूरत थी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। और स्क्रीन पे आपको प्लेलिस्ट नजर आ रही होगी केस स्टडी की, जहाँ पे क्लास 10 के आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।